बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 नेशनल बुक फाउंडेशन कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 से लेक्चर नंबर 1 के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा अंजुम टीस के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। ऑल्दो कि आप लोग 9th क्लास में भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़कर आए हैं। स्टूडेंट देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी जिसका एक पार्ट आपका रियल नंबर होता है और एक पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। यानी एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको लिखा यूं जाता है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा आएगा। एक्चुअली इसी को इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। तो इन दोनों का जो सम होगा उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। डियर स्टूडेंट, एक चीज आप लोगों को यहां समझने की जरूरत है कि व्हाट इज आयोटा। आयोटा क्या चीज है, यानी आयोटा व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है। एक्चुअली आयोटा कहते हैं -1 के स्क्वायर रूट को। -1 का स्क्वायर रूट कभी भी फाइंड नहीं किया जा सकता, यानी आप माइनस का स्क्वायर रूट कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि -1 किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। फर्ज करें अगर -1 ही का स्क्वायर ले लेते हैं तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और ये -1 है। इसका मतलब है -1 का स्क्वायर भी +1 नहीं होता। तो इसका मतलब है माइनस की कोई भी चीज हो जो स्क्वायर रूट के अंदर हो, हम उसका कभी भी स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। दैट इज वाई उसको हम आयोटा के कॉम्बिनेशन से सॉल्व करते हैं। हमने इसका नाम ही आयोटा रख लिया, एंड दिस इज एन इमेजिनरी पार्ट। स्टूडेंट्स, फर्ज करें अगर आपको -4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, चूंकि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि माइनस वाली चीज का जो स्क्वायर होता है वो प्लस होता है। हम ये नहीं कर सकते कि ये -2 का स्क्वायर लेंगे, नेवर, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि -2 का स्क्वायर +4 होता है। क्योंकि -2 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा, और +4 का स्क्वायर रूट तो 2 होगा। मतलब मेरे ख्याल में आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि आप -4 के स्क्वायर रूट को सॉल्व नहीं कर सकते। इसको यूं किया जा सकता है कि हम 4 मल्टीप्लाई -1 रख लें, 4 को भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें और -1 को भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। जो 4 का स्क्वायर रूट होगा उसे 2 कहेंगे, जो -1 का स्क्वायर रूट होगा उसे आयोटा कहा जाएगा, यानी आपने इस जगह पर आयोटा लिखना है। सो बच्चों, -4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आयोटा होता है। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में पूछा गया है एवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी हमने इन क्वेश्चंस को एवेल्युएट करना है। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आयोटा पावर 31। स्टूडेंट्स, एक टेक्निक आपको बताऊंगा और इसी टेक्निक से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि आयोटा की जो सिंपलेस्ट वैल्यू आपके पास आ जाए। सिंपलेस्ट वैल्यू का मतलब है कि उसकी पावर श्रिंक कर जाए और नियरली 1 पावर में आ जाए, या कोशिश करें आयोटा खत्म हो जाए। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने चेक करना है कि आयोटा स्क्वायर की कितनी पावर 31 बनती है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आयोटा की पावर 5 करूंगा तो 10 बनेगी, 5 to 10, 6 करूंगा तो 12 बनेगी, 10 करूंगा तो 20 बनेगी, 20 करूंगा 40 बनेगी, मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। तो 15 करूंगा, 15 to 30 बनेगी।
लेकिन 15 से अगला स्टेप जब मैं 16 जाऊंगा तो वो 32 बन जाएगा। 32 इससे ग्रेटर हो गया। जब आपकी कोई चीज ग्रेटर होने लगे तो आप एक पावर पीछे चले जाए। जैसे अगर 16 से 32 आ रहा है तो आप पावर 15 ले लें, 15 टू 30 हो जाएगी हमारे पास। लेकिन चूंकि हमारे पास ऊपर आयोटा 31 दिया हुआ है तो हमारे पास एक आयोटा की कमी आ जाएगी, वो हम साथ यहां लिख लेते हैं आयोटा, जो इसको बैलेंस कर लेगा। अब ये आयोटा 30 और ये आयोटा दिया है, जब आप नॉर्मली इसको सॉल्व करते हैं 30 और 1 ऐड होके 31 हो जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1। आई टोल्ड यू, आयोटा का मतलब होता है, आयोटा का मतलब हो जाता है -1 का स्क्वायर रूट, तो आयोटा स्क्वायर होगा -1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैंने यहां आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस लिख दी, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब -1 की पावर दी हुई है 15। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है, माइनस अगर वैल्यू दी हो, उसकी कोई भी ऑड पावर दी हो, यानी माइनस वैल्यू की कोई भी ऑड पावर दी हो तो आंसर नेगेटिव ही होगा, और माइनस की कोई भी इवन पावर दी हुई हो तो आंसर हमेशा जो है वो हमारा पॉजिटिव होता है। सिंस 15 इज ऑड नंबर, 15 हमारे पास ऑड नंबर है, और 1 की जो मर्जी पावर रख लें 1 ही आंसर आता है। तो ऑड पावर, नेगेटिव की ऑड पावर हमेशा आपको नेगेटिव आंसर देगी। सो स्टूडेंट्स, ये -1 ही आंसर आएगा। अब -1 को जब आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा हमारा फाइनल सोल्यूशन आएगा। दिस इज व्हाट वी हैव रिड्यूस्ड द पावर। सो इसी तरीके से आपने सब पावर को रिड्यूस करना है। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट, इस दफा आपके पास, आपके सामने दिया हुआ है माइनस आयोटा पावर 6, ये दिया हुआ। पहली चीज आप सबको पता है कि जो माइनस, ये इस ब्रैकेट के बाहर पावर है, इसका मतलब है कि ये पावर इसकी माइनस की भी है, आयोटा की भी है, दोनों की पावर है। और अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि माइनस की अगर इवन पावर हो तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। सो अगर मैं यहां कुछ भी ना हो 1 तो यहां मौजूद होता है, यानी -1 की पावर भी 6 है और आयोटा की पावर भी 6 है। सो यू हैव टू अप्लाई बोथ पावर्स। माइनस की पावर अगर इवन हो तो योर आंसर विल बी प्लस, यानी +1 आ गया हमारे पास। सो ये आयोटा 6 है। जैसा मैंने आपको यहां बताया था, कोई भी वैल्यू आयोटा स्क्वायर से बढ़ जाए, हम आयोटा स्क्वायर की करीब 3 पावर को उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी, ज्यादा बेहतर है। जैसे आयोटा स्क्वायर की कितनी पावर 6 होंगी, आयोटा स्क्वायर की 2 पावर 4 होती हैं, 3 पावर 6 होती हैं। तो अगर मैं यहाँ 3 लगा दूं तो 3 2 सर क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा, और ये कंप्लीटली यहाँ इस पर सॉल्व हो गया। 1 लिखने की जरूरत नहीं। आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, -1 की पावर होगी हमारे पास स्टूडेंट्स 3। तो माइनस की कोई भी ऑड पावर हो तो वो आपको हमेशा आंसर क्या देती है, प्लस का देती है। सॉरी, माइनस का देती है। सो बच्चों, ये 1 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें नहीं तो 1 ही आता है, तो हमारे पास -1 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। यानी आप इसको -1 मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 1 1 सा 1 1 सा 1, ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें। यहां आपको -1 की पावर -13/2 दी हुई है। स्टूडेंट्स, -1 पावर 13/2 ये दी हुई है, तो -13/2। स्टूडेंट्स, पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि चेक करें, आपको जैसा मैंने बताया था कि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। और आपको ये बात भी पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, यानी हम यूं कह सकते हैं कि -1 की 1/2 पावर हमें आयोटा आंसर देगी। यहां भी -1 की 1/2 पावर हमें आयोटा दे सकती है, लेकिन ये दिया हुआ है -13/2। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर -13,
यानी हमने इसका न्यूमरेटर अलग कर दिया, उस जगह पे 1 लगा दिया, 1/2, यूं हमारा ये आयोटा बन सकता है। और इस तरह हम कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास फर्ज करो x की पावर दी हुई हो 7/2, आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2 की होल पावर 7। बिल्कुल यहां भी ऐसे ही कर सकते हैं कि आप डिनोमिनेटर अलग कर दें, न्यूमरेटर अलग कर दें। और ऐसा करने का फायदा भी होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि -1 की 1/2 पावर आपको आयोटा आंसर देगी। सो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आयोटा और उसकी पावर आ जाएगी -13। यार स्टूडेंट, अपने स्कूल लेवल पर आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि किसी की पावर भी जब माइनस आती है उसको प्लस में करने के लिए हम उसको इन्वर्ट कर देते हैं। अगर वो न्यूमरेटर में हो तो उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, अगर डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको न्यूमरेटर में ले आते हैं। क्योंकि ये हमें न्यूमरेटर में लिया है तो इसलिए इसको डिनोमिनेटर में लाने के लिए हम इसको नीचे ले जाएंगे और नीचे जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। स्टूडेंट्स आगे चलते, 1/13 दिया हुआ है। अगेन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड आउट द आयोटा स्क्वायर पावर such that powers should come closer to this one। यानी हमें आयोटा स्क्वायर की वो पावर देखनी है जो इसके करीब ही जाए। यानी अगर हम आयोटा स्क्वायर की पावर 6 देख लेते हैं, 6 2 टाइम्स 12, तो हमारा 12 आंसर आ जाएगा, जबकि हमें 13 आयोटास चाहिए। So what we have to do, we have to join one more iota in order to make it this one। हमें ये बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। और माइनस की पावर इवन हो तो वो आंसर आपको हमेशा प्लस में मिलता है। आई टोल्ड यू हियर, मैंने यहां बताया था, ये 6 एक इवन नंबर है। सो आपका -1 +1 हो जाएगा तो हमारा आयोटा आ जाएगा। अब अगर आयोटा आपका डिनोमिनेटर में हो तो इसको न्यूमरेटर में लाना होता है, सॉरी इसको आप यूं कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा सच दैट कि आयोटा आपका नीचे डिनोमिनेटर से खत्म हो जाए। अगर हम यूं करें, ऐसा आपने अपने स्कूल स्टैंडर्ड में पढ़ा था, आयोटा से मल्टीप्लाई भी करें, आयोटा से डिवाइड भी करें, आयोटा 1 जार आयोटा, आयोटा आयोटा जार आयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट -1 के इक्वल होता है, आप जानते हैं। -1 को जब आप ऊपर जंप करेंगे, जब भी कभी आपका डिनोमिनेटर में साइन माइनस हो, आप इसको ऊपर शिफ्ट कर दें। अगर आपका न्यूमरेटर में भी माइनस है तो माइनस और माइनस एक दूसरे को प्लस कर देंगे। सो आपका फाइनल आंसर जो है वो माइनस आयोटा आ गया, क्योंकि ऊपर माइनस ही था ऊपर प्लस ही था। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का एक क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि -1 की पावर 3/2 दी हुई है। हम इसको लिख सकते हैं 2 ओवर -1 की पावर 1/2 और 3 को आप अलहदा कर दें। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप न्यूमरेटर को सेपरेट कर दें, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दें। ऐसा करने से, क्योंकि 1/2 का मतलब आपका स्क्वायर रूट भी होता है, -1 का स्क्वायर रूट आपको आयोटा देगा, यानी ये हो जाएगा आयोटा इस जगह पर, और ये पावर हमारे पास आ गई है 3। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं आयोटा क्यूब का मीनिंग होता है आयोटा स्क्वायर की कितनी पावर्स आयोटा 3 आएंगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। सो आयोटा स्क्वायर की 1 पावर आयोटा के करीब होगी, क्योंकि अगर मैं 2 पावर करूंगा तो 4 हो जाएगी। सो साथ मुझे एक आयोटा ज्वाइन करना पड़ेगा। स्टूडेंट आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा। स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप यूं करें, कि जिसकी पावर भी माइनस में हो
इसको आपने ऊपर लेके जाना है। यानी देखें, आप जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 ओवर आयोटा हो जाएगा। You have to make sure that you don't have any minus sign in your denominator. If you have any minus sign in denominator, what you need to do is to just shift into the numerator. If you have the same sign, negative sign in numerator as well, then both signs will cancel with the effect of each other. So you got -2 over iota. अब आपने इसको रेशनलाइजिंग, यानी आपने इसकी जो डिनोमिनेटर है उसको आपने रेशनलाइज करना है। तो इसका प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट, आप लोगों ने आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और आयोटा से ही इसको डिवाइड भी करना है। ठीक है, -2 आयोटाज आर -2 आयोटा, आयोटा आयोटाज आर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और आप स्टूडेंट सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। माइनस, और आई टोल्ड यू कि अगर माइनस नीचे भी ऊपर भी हो सो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। सो 2 आयोटा इज आर फाइनल आंसर। आंसर चेक करें आप प्लीज। मैं लास्ट क्वेश्चन लिखता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास फाइनल क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल पार्ट है। इसको भी बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करना है। आपने पहली चीज ये मेक श्योर करनी है कि आयोटा को सिंप्लीफाई करना है। जैसे ये आयोटा 23 दिया है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा 2 की पावर इसके करीब 3, अगर 10 पावर रखेंगे 10 2 20 हो जाएगा, 11 2 22 हो जाएगा। ये क्लोजेस्ट है, क्योंकि अगर 12 पे जाएंगे तो 24 बन जाएगा, जो कि इससे एक्सीड कर जाएगी वैल्यू। सो आपने 11 रखनी है, वो उसको 22 बना लेगा। टू मेक इट बैलेंस आपको एक आयोटा और ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 22 और 123 बन जाए। सेम आयोटा स्क्वायर की कितनी पार्ट्स 58 होती हैं, आयोटा स्क्वायर की 25 पार्ट्स आपको 50 बनेगी, 26 52 बनेगी, 27 54 बनेगी, 28 56 और 29 58 बन रही है। जब हम 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 58 होगी। ये कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया। सो हमें मजीद कोई आयोटा ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहां भी आयोटा स्क्वायर की कितनी पावर 21 बनेगी। आयोटा स्क्वायर की 10 पावर्स जो होती है वो इसको क्लोजेस्ट 20 बना देती है, पर हमें एक आयोटा साथ इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि ये 21 बन जाए। स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के। तो आपने क्या किया, आयोटा स्क्वायर की सब पावर्स को यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। -1 की पावर ऑड है, माइनस की पावर अगर ऑड हो तो आपका रिजल्ट माइनस में ही होता है। सो ये आपका माइनस में आया, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही आंसर देंगी, तो ये -1 आंसर आएगा हमारे पास। यहां भी ऑड है तो ये भी -1 आंसर आएगा। ये इवन है स्टूडेंट, और यहां हमारा आंसर प्लस आएगा, +1। डियर स्टूडेंट्स, अब चेक करें, आयोटा 1 जार आयोटा माइनस आयोटा हो गया, -1 हो गया, प्लस माइनस माइनस, आयोटा 1 जार आयोटा हो गया। ये आयोटा प्लस का और ये -1 का कैंसिल हो गए, तो ये हमारा -1 इसका लास्ट सोल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, यूं हमारा लेक्चर नंबर 1 ओवर होता है। इसी तरीके से हम सारे लेक्चर इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे 1-2 महीने में ये सब लेक्चर्स आपके पास आ जाएं। तो तब तक के लिए आप लोगों से इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन आपके लेक्चर लोड होते रहेंगे। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों ने एंटरटेन किया होगा, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।